जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय साधकों। आज हम भक्ति साहित्य के उस अमूल्य रत्न का रसास्वादन करने जा रहे हैं जिसे सुनकर केवल भक्त ही नहीं बल्कि कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता है। आज हम महाकवि सूरदास जी के द्वारा रचित उस अद्भुत पद पर चिंतन करेंगे जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय ब्रज की स्मृतियों में डूबकर व्याकुल हो उठते हैं। यह केवल एक काव्य नहीं बल्कि भगवान के हृदय से निकली प्रेम की पुकार है। इसमें विरह है, वात्सल्य है, प्रेम है और ऐसी भक्ति है जो सुनने वाले की आंखों को भी नम कर देती है। लेकिन किसी भी पद का अर्थ समझने से पहले उसके भाव को अनुभव करना आवश्यक हो जाता है। शब्दों का अर्थ बुद्धि समझती है पर स्वर और भाव सीधे हृदय में उतरते हैं। इसलिए आज सबसे पहले हम इस पद को मधुर लय में गाएंगे ताकि हम केवल इसे सुने ही नहीं बल्कि इसके भावों से अपने हृदय को जोड़ सकें। जब हृदय इस पद से जुड़ जाएगा तब हम जानेंगे कि इसे किसने लिखा, किस परिस्थिति में लिखा और फिर इसकी प्रत्येक पंक्तियों का सरल अर्थ, गूढ़ आध्यात्मिक संदेश और जीवन उपयोगी शिक्षा समझेंगे। तो आइए अपने मन को शांत करें, श्री राधा कृष्ण का स्मरण करें और पूरे भाव के साथ इस अमर पद का श्रवण करें। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। जब ही सुरतियावती वा सुख की, जिय उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंदनी बाही। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। साधकों, यदि केवल सुनने से ही हृदय इतना द्रवित हो रहा है तो कल्पना कीजिए जब स्वयं श्री कृष्ण ने ये भाव व्यक्त किए होंगे तब उद्धव के हृदय पर क्या बीती होगी। आइए अब इस पद की पृष्ठभूमि और उसके दिव्य रहस्य को गहराई से समझते हैं। आज हम आपको द्वारका या ब्रज नहीं बल्कि कंस वध के बाद की उस मथुरा नगरी में ले चल रहे हैं जहाँ साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सोने के महलों में बैठे हैं। वे मथुरा के राजा बन चुके हैं। चारों तरफ वैभव हैं,
दास दासियां हैं, लेकिन ब्रह्मांड के नायक की आंखों में आंसू हैं। वे चुपके से ब्रज को याद करके रो रहे हैं। तभी वहां प्रवेश होता है उद्धव जी का। उद्धव, जो साक्षात देवगुरु बृहस्पति के परम शिष्य हैं, परम ज्ञानी हैं और जिन्हें अपने निराकार ब्रह्म के ज्ञान पर थोड़ा अहंकार भी है। जब उद्धव अपने परम सखा श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य की तरह रोते हुए देखते हैं तो वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तो अविनाशी हैं, मोह माया से परे हैं, फिर इन ग्वालों और गोपियों के मोह में पड़कर यह आंसू क्यों? उद्धव के ज्ञान के इस अहंकार को देखकर कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि उद्धव के पास दिमाग तो है पर दिल नहीं है। तब कृष्ण उद्धव की आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की वो तड़प बयान करते हैं जिसे महाकवि सूरदास जी ने अपने शब्दों में पिरोया है। श्रोताओं, यह अमर पद कहीं और से नहीं बल्कि महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के महाप्रसंग भ्रमर गीत से लिया गया है। यह पद उस समय का है जब उद्धव अभी ब्रज गए नहीं हैं बल्कि कृष्ण उन्हें ब्रज भेजने की भूमिका तैयार कर रहे हैं। ज्ञान के ऊपर प्रेम की विजय का यह पहला अध्याय है। तो चलिए अब इस पद के हर पंक्ति का अर्थ समझते हुए इसके गहराई में उतरते हैं। तो पहली दो पंक्तियां हैं, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मतलब हे उद्धव तुम जिसे मोह कह रहे हो वह मोह नहीं, मेरे हृदय की व्यथा है। मैं चाह कर भी उस ब्रज को अपने दिल से भुला नहीं पा रहा हूँ। ज्ञान कहता है कि ईश्वर निर्लिप्त हैं, लेकिन यहाँ भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं विवश हूँ। अगला पंक्ति है, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। तो हंस सुता यानी सूर्य की पुत्री यमुना जी, कगरी का मतलब होता है किनारा। तो हंस सुता की सुंदर कगरी का मतलब हुआ यमुना जी का सुंदर किनारा। अरु कुंजन की छाही, यहाँ अरु का मतलब है और कुंजन का मतलब होता है बगीचे, लताएं, और छाही मतलब छांव। तो अरु कुंजन की छाही का मतलब हुआ घने बगीचों और लताओं की ठंडी छाया। तो इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज कभी भूलता ही नहीं। यमुना नदी के सुंदर किनारे और ब्रज के घने कुंजों की ठंडी छाया मुझे याद आते रहती हैं। मित्रों, विचार कीजिए, जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके एक इशारे पर सृष्टि नाचती है, वो यमुना के सुंदर किनारों और घाटों तथा पेड़ों की छांव को याद करके तड़प रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रज की प्रकृति भी कृष्ण से केवल और केवल निश्चल प्रेम करती थी। भगवान को सोने के महल नहीं बल्कि प्रेम की छांव पसंद है। इस पद की अगली पंक्ति है, वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली
करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो वे सुरभि मतलब वे गायें, वे बच्छ मतलब वे बछड़े, दोहनी का मतलब है दूध दोहने का बर्तन, खरीक खरीक मतलब गौशाला जहाँ पर गायों को बांधा और दुहा जाता है, दुहावन जाही मतलब दूध निकालने के लिए जाया करते थे। तो पहली पंक्ति वे सुरभि वे बच्छ दोहनी खरीक दुहावन जाही, इसका मतलब हुआ कि वे गायें, उनके बछड़े, दूध निकालने के बर्तन और वे गौशाला जहाँ पर गायों को दूध निकाला जाता था, वे सभी ख्याल आते हैं। दूसरी पंक्ति है ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। तो ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल मतलब जहाँ पर सभी ग्वाल बाल शोर मचाते थे, नाचत गही गही बाही मतलब एक दूसरे के बाह पकड़कर नाचते थे। तो इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज की वो गायें, वे बछड़े, दूध निकालने के बर्तन और गौशाला जहाँ पर दूध निकालने के लिए हम लोग जाया करते थे, सभी याद आते रहते हैं। और सबसे बढ़कर मुझे अपने वो ग्वाल बाल सखा याद आते हैं, जिनके साथ मिलकर हम शोर मचाते थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, वैकुंठ में लक्ष्मी माता जिनकी चरण सेवा करती हैं, ब्रह्मा और शिव जिनका ध्यान करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के गले में हाथ डालकर नाचने के सुख को ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सुख मान रहे हैं। ब्रज में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, कोई उन्हें माखन चोर कहता, कोई उन्हें लल्ला कहता, कोई उन्हें डांट लगा देता, तो कोई सखा मानता था। भगवान को अपने ऐश्वर्य से ज़्यादा आनंद इस अपनेपन में आता है। इस पद के आगे के लाइन्स हैं, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। जब ही सुरती आवती वा सुख की, जिय उमगत तन नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी मतलब यह मथुरा तो सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाही मतलब यह मथुरा तो मणि और मोतियों से भरा है। जब ही सुरती आवती व सुख की मतलब जब भी ब्रज के उन सुखद दिनों की याद आती है। जिय उमगत तन नाही, यहाँ जिय का मतलब हृदय है, उमगत मतलब उमड़ पड़ता है, तन नाही मतलब शरीर की सुध बुध नहीं रहती, शरीर सुन्न सा हो जाता है। तो यहाँ दोनों पंक्तियों में श्री कृष्ण ब्रज के विरह में कहते हैं, हे उद्धव, देखो इस मथुरा को, यह सोने की नगरी है, यहाँ मणि मोती और हीरों का कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ वो प्रेम नहीं है। जब ही सुरती आवती वा सुख की, जिय उमगत तन नाही मतलब जैसे ही मुझे ब्रज की उस निश्चल सुख की याद आती है, मेरा हृदय उमड़ पड़ता है, मेरी आंखें भर जाती हैं और मेरा अपने शरीर पर बस नहीं रहता। अगली दो पंक्तियां हैं,
अनगण भांति करी बहुलीला, जसुदानंदनि बाही। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछिताही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो यहाँ पर अनगन भांति करी बहुलीला, मतलब मैंने ब्रज में अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की। जसुदा नंद निबाही, मतलब मेरी इन लीलाओं और शरारतों को माता जसोदा और नंद बाबा हमेशा हंसकर निभाए। तो इस पूरे पंक्ति का अर्थ हुआ कि मैंने ब्रज में अनेक प्रकार के बाल लीलाएं की, लेकिन मैया जसोदा और नंद बाबा ने कभी बुरा नहीं माना। उन्होंने तो हमेशा मुझे निस्वार्थ प्रेम दिया। अंतिम पंक्ति है, सूरदास प्रभु रहे मौन हैं, यह कही कही पछताही। तो सूरदास प्रभु रहे मौन हैं, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे बातें कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं। कही कही पछताही, मतलब ऐसा कहकर प्रभु बार बार पछताते हैं। तो इन दोनों अंतिम पंक्तियों में श्री कृष्ण उद्धव से ब्रज की स्मृतियों का वर्णन करते हुए नंद और जसोदा माता के निश्चल वात्सल्य प्रेम के आगे स्वयं को ऋणी महसूस करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मथुरा के राजसी व्यवस्था के बीच ब्रज की याद में प्रभु मौन हो जाते हैं और अपने भक्त के प्रेम के विरह में ब्रज छोड़कर आने पर पछतावा व्यक्त करते हैं। कृष्ण उद्धव का हाथ पकड़कर बोलते हैं, उद्धव तुम तो बड़े ज्ञानी हो। तुम कहते हो कि गोपियाँ और ब्रजवासी अज्ञानी हैं और वे मेरे विरह में रो रहे हैं। तो जाओ उद्धव, तुम मेरा रथ ले लो और ब्रज चले जाओ। मेरी गोपियों को, मेरी जसोदा मैया को और बाकी ब्रजवासियों को अपने इस निराकार ब्रह्म का ज्ञान सिखाओ और उनका विरह दूर कर दो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज में ज्ञान सीखने के लिए नहीं भेज रहे थे। वे जानते थे कि उद्धव जब ब्रज जाएंगे और गोपियों के महाविरह को देखेंगे तो उनका यह किताबी ज्ञान धुआं हो जाएगा। वे देखना चाहते थे कि जब उद्धव गोपियों के मुख से प्रेम की परिभाषा सुनेंगे तो उनके भीतर का अहंकार टूट जाएगा। सूरदास प्रभु रहे मौन हैं, यह कही कही पछताई। इन पंक्ति में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहते कहते भगवान श्री कृष्ण का गला रूंध गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वे बिल्कुल मौन हो गए और ब्रज को छोड़कर मथुरा आने के अपने फैसले पर बार बार पछताने लगे कि मैं क्यों उस प्रेम की भूमि को छोड़कर इस सोने के पिंजरे में आ गया। तो प्यारे भक्तों, इस परम पावन प्रसंग में हमें यह आध्यात्मिक सीख मिलती है कि परमात्मा को बड़ी बड़ी पोथियों से, शास्त्रों के ज्ञान से या कठोर वैराग्य से नहीं बांधा जा सकता। ईश्वर केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं। जहाँ शुद्ध और निश्चल प्रेम होता है वहाँ भगवान खुद रोते हैं और अपने भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। तो आइए अपने भीतर भी ब्रज की उस पावन भक्ति को जगाएं, जहाँ ज्ञान का अहंकार मिट जाता है और केवल शुद्ध प्रेम बचता है। इसी के साथ आज के इस भक्तिमय प्रसंग को यहीं पर संपन्न करता हूँ। इसी प्रकार के दूसरे प्रसंग के साथ अगली बार पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।